Very good morning all the students. Students, in our 8th chapter we have left with our last topic, and the last topic is comparison of plants and animal cell. Students, if we compare plant and animal cell, we can see some similarities and some dissimilarities या distinguishing features of plant and animal cell. जो हम दोनों सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और हमने जैसे पढ़ा भी है अभी पीछे, तो हमने देखा है कि उन दोनों सेल्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है. लेट अस सी क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है. जैसे कि ये दे रखा है, दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड दिस इज़ अ एन एनिमल सेल. जैसे टेबल में भी दिया हुआ है, लाइक सेल मेम्ब्रेन. हमने पढ़ा था दैट बोथ द सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल एंड ऑल्सो एनिमल सेल. यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा भी था कि प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल. यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में नहीं होती है. उसके बाद है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि बोथ द सेल्स हैव न्यूक्लियस, यानी कि दोनों सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल ऑल्सो एज वेल एज इन एनिमल सेल. उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ा था कि बोथ द सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ द टाइप ऑफ सेल. प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है एज वेल एज एनिमल सेल ऑल्सो कंटेन प्लांट सेल. उसके बाद है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. क्योंकि प्लास्टिड्स का काम क्या था, क्लोरोप्लास्ट थे, जैसे जो प्लांट को ग्रीन कलर दे रहे थे और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे थे. लेकिन एनिमल सेल में इसके यूज़ नहीं है, इसलिए जो प्लास्टिड्स है वो किस में प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में नहीं है. उसके बाद है वैक्यूल. प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट. एनिमल सेल एब्सेंट, स्मॉलर इन साइज इफ प्रेजेंट. यानी कि जो प्लांट सेल है, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं. अगर प्रेजेंट होंगे भी तो इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है. लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स which we have discussed in our chapter. First point is all organisms are made up of smaller part called organs. जितने भी organisms होते हैं वो किसके बने होते हैं, smaller parts के, और उन्हें क्या कहा जाता है, organs. Organs are made of still smaller parts. The smallest living part of an organism is a cell. Organs आगे फर्दर और भी ज़्यादा स्मॉलर पार्ट्स के बने होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या कहलाता है, सेल. Cells were first observed in cork by Robert Hooke in 1665. किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने इन 1665. इसने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था और कहाँ ऑब्जर्व किया था, इन द कॉर्क. सेल्स एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस. जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, जो सेल हैं वो कई तरह की शेप और साइजेस में होते हैं. नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. जैसे कि जो सेल होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं. सिमिलरली वो जिनका जो नंबर होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वेरी
करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। Some cells are big enough to be seen with the unaided eyes, hence egg is an example. कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हम इजीली अपनी आईज से देख सकते हैं, जिसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है hence egg. Some organisms are single celled while others contain large number of cells. जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं नंबर जो होता है इनका वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं। द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ वैरायटी ऑफ सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल जो सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं, वो जिंदा रहने के लिए जितने भी नेसेसिटी फंक्शंस हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो सभी के सभी फंक्शन सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करते हैं। द सेल हैज़ 3 मेन पार्ट। सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म which contains smaller components called organelles and the nucleus। ये मेन इसके पार्ट्स होते हैं। फर्दर ये पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग कर देती है। Cells without well organized nucleus, that is lacking nuclear membrane, are called prokaryotic cell। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, यानी कि उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे सेल्स को प्रोकार्योटिक सेल्स कहा जाता है। Plant cells differ from animal cells in having an additional layer around the cell membrane termed as cell wall। प्लांट सेल्स एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है? अभी हमने देखा था उनके पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक और एडिशनल लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल, और वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। Colored bodies called plastids are found in the plant cell only. Green plastids containing chlorophyll are called chloroplast। जैसे कि अभी भी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कलर बॉडीज़ होती हैं वो प्लास्टिड्स कहलाती है, और वो भी सिर्फ किस में पाई जाती हैं? प्लांट सेल में। और जो ग्रीन प्लास्टिड्स होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं, विच इज़ हेल्पफुल इन द फोटोसिंथेसिस। Plant cell have a big central vacuole unlike a number of small vacuoles in small animal cell। प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंटर में एक बिग वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल्स में ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कुछ में प्रेजेंट नहीं भी होते। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अब हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। वी हैव टू रिकैपिचुलेट ऑल द चैप्टर, keep revising the complete chapter and also learn it. Till then, stay home, stay safe.